नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। पाकिस्तान के पास सिवाय बलूचिस्तान को आजाद मुल्क घोषित करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। पाकिस्तान जब तक इसमें देरी करेगा तब तक उसे इसका इंजाम भुगतना होगा। बलोच लड़ाकों का यही ऐलान है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन बलोच लड़ाकों के हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों या फिर पाकिस्तानी सैनिकों की मौत नहीं होती। बीएलए ने ताजा हमला क्वेटा के हाईवे पर किया है। मैग्नेटिक बम से ऐसा सटीक हमला किया गया कि पाकिस्तान आर्मी में रसूखदार मेजर अनवर काकर की मौत हो गई। बाकी किसी अन्य नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दरअसल पाकिस्तान को जैसी करनी वैसी भरनी के कारण जैसे को तैसा जवाब मिल रहा है। यही पाकिस्तान आर्मी है जो बलोचों पर बेवजह जुल्म करती है, बलोचों को गायब करवा देती है और कई दशकों से बलोचों का शोषण किया जा रहा है। आखिर बलोचों का क्या कसूर है कि भारी खनिज संपदा होने के बावजूद यहां के लोग तंग हाल हैं? क्या कसूर है इनकी आजादी की मांग को और कई दशकों से दबाया जा रहा है? बलूचिस्तान का खाकर पाकिस्तान बलूचों पर ही अत्याचार करता है। शर्म है कि इनको आती नहीं और कई बलोच युवा, इनके परिवार को इस तरह गायब किया गया कि आज तक उनको लेकर कोई भी जानकारी नहीं मिली। इसको लेकर पाकिस्तानी आर्मी की चुप्पी भी शर्मनाक है। अचानक बलूचों पर गोली बरसाने वाली पाकिस्तान की आर्मी अपनी वजह से आज हर दिन मर रही है, लेकिन मुनीर को फिर भी होश नहीं है। इसलिए बलूचों ने तय कर लिया है कि जब तक उनको आजादी नहीं मिलती तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे और पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर देंगे। मुनीर इसी तरह हाथ मलते रह जाएंगे। 45 जगहों पर बलूचों का कब्जा हो चुका है, बाकी जगहों पर कब्जा होने में देरी नहीं लगेगी। पाक आर्मी की गाड़ी में ब्लास्ट, सेना का अधिकारी खल्लास, बीएलए का मैग्नेटिक बम, मेजर अनवर काकर खत्म। जगह जगह हमले की वारदात, 6 महीने में 668 सैनिक हलाक। अपनी आजादी की मांग को लेकर अपने खिलाफ शोषण और दमन के खिलाफ बीएलए के लड़ाके अब काफी खूंखार हो चुके हैं। वो पाकिस्तानी सेना के खून के प्यासे हैं। पाकिस्तानी सेना को जैसे का तैसा जवाब मिल रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब बीएलए पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों और पाकिस्तानी सेना पर हमला नहीं करती। बीएलए के डर से पाकिस्तानी सैनिक थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि बीएलए इतनी ताकतवर है कि वो कहीं भी पाकिस्तानी सेना को बेदम कर सकती है, उसके होश ठिकाने लगा सकती है। ताजा हमले में बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारी की गाड़ी को मैग्नेटिक बम से उड़ा दिया। इससे गाड़ी में सवार मेजर अनवर काकर के चीथड़े उड़ गए। इस घटना को क्वेटा के हाईवे पर जबल ए नूर नामक जगह पर अंजाम दिया गया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, कैसे गाड़ी के नजदीक जाकर सटीक हमले को अंजाम दिया गया और बीएलए के लड़ाके आराम से फरार हो गए। दरअसल पाकिस्तानी सेना को जैसी करनी वैसी भरनी की सजा मिल रही है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के लिए नासूर बनती जा रही है। आए दिन उसके लड़ाके पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में आत्मघाती हमले और बम धमाके करके सेना को निशाना बनाते रहते हैं। ताजा मामला क्वेटा का है, जहां बलोच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस अधिकारी मेजर अनवर काकर की हत्या कर दी और फिर हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली। पिछले काफी समय से पाकिस्तानी सेना बलोच विद्रोहियों के निशाने पर है। इससे पहले भी कई मौकों पर धमाके करके बीएलए ने कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। बता दें, बलोच विद्रोहियों ने जनवरी से जून के बीच कुल 284 हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें इसने पाकिस्तानी आर्मी के 668 सैनिकों को मार गिराया है। इतना ही नहीं, इस दौरान बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान के कुल 290 सैनिकों को अरेस्ट किया है। बलोच विद्रोहियों ने सेना के 17 बड़े ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके अलावा इन्होंने एक ट्रेन और 131 गाड़ियों को भी निशाना बनाया है। हालात ये है कि बलोच विद्रोहियों ने पूरे प्रांत में करीब 45 बड़ी जगहों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान लगातार इस जंग में खुद को आगे बताता रहा है, लेकिन हकीकत किसी से छिपी नहीं है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला हो या आत्मघाती हमले में सैनिकों को मारा जाना, ये सभी वो घटनाएं हैं जो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही बीएलए ने दावा किया था कि उसने 2 बड़े हमलों में पाकिस्तान के 29 जवानों को ढेर कर दिया है। बीएलए ने अपने बयान में साफ कहा है, जब तक उसे आजादी नहीं मिलती तब तक पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।
क्वेटा में हुए ब्लास्ट में जिस आर्मी अफसर की मौत हुई है उसका सेना में काफी दबदबा रहा है, लेकिन अब पीएलए ने उसका खात्मा कर दिया है। पाकिस्तान ने अगर बलूचों पर जुल्म बंद नहीं किए और बलूचिस्तान को आजाद मुल्क घोषित नहीं किया तो ये पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सैनिकों पर पीएलए के लड़ाके और ज्यादा हमला करेंगे और पाकिस्तानी सेना का जीना दूभर कर लेंगे। उसके बाद मुनीर को भागने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। अगर मुनीर के होश ठिकाने नहीं आए तो एक दिन वो भी पीएलए के हमले का शिकार हो सकता है, क्योंकि बलोच लड़ाके अपनी मिट्टी के लिए सिर में कफन बांधकर खड़े हैं। बिना अपने मुल्क की आजादी के वो रुकने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान में बलूचों के हमले जारी हैं, इससे पाकिस्तानी आर्मी जो है लगातार पीछे हटती नजर आ रही है और बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आर्मी जो है वो मारी जा रही है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ बलूचिस्तान के पत्रकार अहमर मस्ती खान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अहमर जी मैं आपसे करूंगा। अहमर जी, अगर बात इस वक्त जो बलूचिस्तान का आंदोलन है, जो बलूचों का आंदोलन है, उसको लेकर की जाए, आप आज के समय में, आज की डेट में, इस समय इस आंदोलन को कहां पर देख रहे हैं? क्योंकि पहले के मुकाबले अगर मौजूदा समय को लेकर बात की जाए तो बलूचिस्तान के जो हमले हैं, जो बलूचों के हमले हैं पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, काफी ज्यादा उग्र हो चुके हैं। देखिए, ये हमारी मूवमेंट जो है आज काफी आगे बढ़ गया है जी। अभी ये जो मेजर को हमले में ये जो मारा है, ये जिसके लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था जी। मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है बलूचिस्तान में जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स जो हो रही है, उसमें सब में ज्यादा आगे है। हम उमूमन आईएसआई का नाम लेते हैं, आईएसआई भी इन्वॉल्व है, लेकिन दरअसल जो हकीकी तौर पर अगर आप देखें, जो असल इंटेलिजेंस जो बलूचिस्तान में आईएसआई से भी ज्यादा आगे काम कर रही है, वो दरअसल मिलिट्री इंटेलिजेंस है जी। और ये आपको शायद अजीब लगे, लेकिन ये जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, ये हार्ट स्टेट वाले, इनको जो है आईएसआई से ज्यादा मिलिट्री इंटेलिजेंस ही पसंद है। तो ये मिलिट्री इंटेलिजेंस क्योंकि डायरेक्टली इनको जवाब देते हैं ना, आईएसआई में थोड़े से सिविलियन वगैरह ये सारा कुछ मिक्स है, तो ये आईएसआई से ज्यादा मिलिट्री इंटेलिजेंस को ज्यादा ईमान रखते हैं। ये जो जिसका मनूस का पिक्चर आपने लगाया हुआ है, यासिम मुनीर, तो ये इन्हीं के बंदे को कल हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने टारगेट किया, और ये 3 दिन में गालिबन या 4 दिन में ये दूसरे मेजर थे जिनको के हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इनको घायल किया। इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि कलात में रब नवाज जो था वो उसको भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने मार दिया, और उसको जब मारा तो उनकी चीखें जो है लाहौर से मरियम शाह नवाज शरीफ की निकली कि भाई ये दहशतगर्दों ने इसको मार दिया है, और वो थे ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जो रब नवाज थे जी। और उनका क्या काम था कि वो आए बलूचिस्तान में बलोचों के ऊपर अपने गन उठा के और हमारा कत्लेआम करें, तो जाहिर है कि हमने उनको मारा। अब ये साहब जो हैं, ये अनवर काकर, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस में रहे हैं, और ये जो है देखे काकर जो वैसे कबीला है बहुत अजीम कबीला है। उनका जो उस्मान काकर थे सेनेटर, वो ऐसे जबरदस्त इंसान थे, हमारे बलोचों के दोस्त थे। वो उनको जून की 17 तारीख 2021 में, क्योंकि वो इतने निडर थे, वो खुलकर पाकिस्तान आर्मी की ज्यादतियां जो वो कर रहे हैं बलोचों पर, वो उसको सेनेट में हर जगह वो उसकी मुखालिफत करते थे। तो जून के 17 तारीख को जो है वो सही थे, ठीक थे, अपने पार्टी के दोस्तों से मिले। फिर जब घर में आए तो उसको बाद में उनके बच्चों को वो मिले कि उनके सर पे इंतहाई ज़्यादा शदीद वार किए हुए थे, और उनको यही जो है पाकिस्तान की एजेंसियों ने
उनको उसके घर में कत्ल किया। उनका नाम था जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, उस्मान जी काकड़। अब उस्मान काकड़ जो हैं वो असल काकड़ हैं, और ये जिनको मारा जी गया है, ये इनके ऊपर तो जो असल जो काकड़ हैं वो इनके ऊपर थूकते भी नहीं हैं, जी क्योंकि ये इस किस्म के जो फौज के कारिंदे हैं, जैसे कि पहले ये जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे जी अनवारुल हक काकड़, ये जो हैं इंतहाई घटिया इंसान। ये एक पहले बिल्कुल वहां वजीर होते थे बिल्कुल अमर जी, सरवर जिस तरीके से काकड़। लगातार बलूचों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है और लगातार जो पाकिस्तानी आर्मी दावे कर रही है वो दावे विफल होते नजर आ रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं आपका रुख करूंगा इसी के साथ। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के द्वारा पूरी रणनीति को लेकर दावा किया जाता है, लेकिन ऐसे में क्या ब्रजेश जी, जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी की देखने को मिल रही है, जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी दुम दबाकर बलूचिस्तान से भाग रही है जब उसकी पोस्टिंग वहां पर हो रही है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जिस रणनीति का दावा पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किया जाता है उसमें पूरी तरीके से विफल है? अभिषेक जी, ये जो बलूचिस्तान में जो एक उठाव आया है जी पॉपुलेशन का, वो रिसेंट फिनोमेना नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं हाल में उसने काफ़ी सरगर्मी पकड़ी है। खासकर अगर हम बात करते हैं 2025 में, जैसे आंकड़े आपके एक्सपर्ट्स ने दी है कि 600 से ज़्यादा सैनिक हताहत हुए हैं। ये बड़ी बात है। खास करके वो जो ये बलूचिस्तान की जो फौज है, जो इनके जो कहते हैं इनके जो गुरिल्लाज हैं, वो अभी तक तो कई सालों से बटे हुए थे अपने ट्राइब्स वगैरह अलग अलग भागों में, अलग अलग हिस्सों में, लेकिन उनका इकट्ठे होके आना का ये चिन्ह बनता है कि उन्हें कामयाबी मिल रही है। और कामयाबी जो है इस तरह के ऑपरेशंस में, इस तरह की लड़ाई में जो कि अनइक्वल है, एक ऑक्सीजन का काम करता है। ये बहुत बहुत बढ़ावा देता है पूरे बलूच लिबरेशन जो टाइगर्स हैं या बलूच लिबरेशन आर्मी हैं या इनके जितने सपोर्ट सिस्टम हैं, एक्टिव हैं, पैसिव हैं, विदेश में हैं, देश में हैं, अंतर्राज्यीय हैं। और खासकर जहां बलूचिस्तान की बात कही जाए तो एक बहुत बड़ा प्रांत है, करीब पाकिस्तान का 44-45% हिस्सा है। आबादी बहुत कम है, करीब 4 से 5% ही है, मगर इसका फैलाव इतना ज्यादा है कि ये कभी किसी पाकिस्तान की जो फौज है उसकी पकड़ मजबूत नहीं रही है। उसकी पकड़ सिर्फ अर्बन सेंटर्स में थी, जैसे उनकी जो कैपिटल है क्वेटा, जो बहुत बड़ा कैंटोनमेंट रहा पुराना, कलात, और साउथ में जो कि कोस्टल ग्वादर पोस्ट है, इस तरह की जगहों में उनका कंट्रोल रहा। और ये मानना अच्छी बात रहेगी या उचित होगा कहना कि अगर क्वेटा में जो पाकिस्तान का 12 कोर हेडक्वार्टर्स है, जहाँ उनकी पूरी क्या कहते हैं शासन बनती, जहाँ उनका पूरा प्रभाव है और सबसे बड़ा शहर और कैपिटल है, वहाँ पे अगर एक हरकत होती है और डीजी ISPR की मेजर साहब को एक IED द्वारा उनकी हत्या की जाती है कल या परसों, तो ये बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान आर्मी के लिए भी सोचने का समय आ गया है। तो ये कहें कि जिस जगह पे, जिस परिस्थिति में ये उन्होंने सक्सेस अचीव की है, ये काफी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और BLT बलूच लिबरेशन टाइगर्स या उनकी आर्मी के जितने फोर्सेस हैं उनको और सीमेंट करेगी, उनके ट्राइब को सीमेंट करेगी और पुख्ता उनके ऊपर तंगी ला सकती है। दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ, बलूचिस्तान का जो लोकेशन है, इतना बड़ा प्रदेश है, इसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, खासकर उस तरह के मिनरल्स में जिनकी आजकल के रेयर अर्थ या मिनरल्स में जिसकी आजकल खूब दुनिया में होड़ मची हुई है, खोज चल रही है। इनके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बहुत बड़ी खान है, तो ये बहुत ही रिच और सेंसिटिव जगह है। उसके अलावा जियो स्ट्रेटेजिकली देखें तो इसका लोकेशन यूं बनता है कि इसके पश्चिम में ईरान है, साउथ में ओमान की खाड़ी के साथ में तेल का रास्ता निकलता है जिसमें सभी हम इच्छुक हैं, वो उत्तर में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है और पूर्व में पाकिस्तान और फिर भारत है। तो इसका जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ही बढ़िया है और इसको सपोर्ट मिलेगा, मैं मानता हूं, जब ये क्रिटिकल मास पार कर ले। फिलहाल ये कहेंगे कि पाकिस्तान अभी काफी बड़ी है, उसके मामले में अभी ये इनकी संख्या कम है, ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और प्रहार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है।
बिल्कुल इनका बॉर्डर भी हमारे साथ में लगा हुआ नहीं है हिंदुस्तान के जी। साथ में। हमारी इनकी सपोर्ट तो रही है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट बिल्कुल है। हम चाहते हैं कि वो लोग जो संतुष्ट हैं अपनी आर्मी के रूल से और जबरदस्ती को पकड़ा गया है, उनको कभी कभी निवारण हो, छुटकारा मिले और बलूच भाई को प्रगति मिले, तो हम उनके जी साथ में हैं, इतना ही बिल्कुल मैं कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। अहमद जी मैं आपका रुख करूंगा। दूसरी ओर अहमद जी, अगर बात बलूचिस्तान के आंदोलन को लेकर करें तो जहां आंदोलन को लेकर पाकिस्तानी जो सरकार है, पाकिस्तानी जो आर्मी है, वो ये दावा करती है कि ये आंदोलन पूरी आवाम का नहीं है बल्कि कुछ संगठन है केवल उन तक ही सीमित है, जिसमें बीएलएफ और बीएलए का मुख्य तौर पर नाम सामने आता है। देखें, ये जो आप कह रहे हैं ना मुनीर, आसिम मुनीर के, ये 1500 हैं सिर्फ लोग। जी तो ये चर्या जो है इसको पता नहीं है कि जो 73 में जब हमारी अपराइजिंग हुई थी उस वक्त हमारे 50,000 लोग इनके खिलाफ लड़े थे, उठे थे जी लेकिन उस वक्त ये था कि वो, जैसे हमारे ये बड़े दोस्त ने, बड़े भाई ने अर्ज किया कि कहा कि ये उस वक्त जो है कुछ कबीलों तक महदूद थे, तो वो हमें जल्दी सर्कल कर सकते थे, पॉइंट आउट कर सकते थे। वहां पर एक इलाका था मरियों का, चमालांग, वहां पर वो रीढ़ की हड्डी थी। वहां पर 3 दिन तक भरपूर लड़ाई हुई, जिसमें कि इनके फोर्सेस, यहाँ तक कि ईरान की तरफ से शाह ऑफ ईरान ने इनके लिए गनशिप, हेलीकॉप्टर्स भेजे। उस तरीके से उन्होंने हमारी वहां पर उसको ख़त्म किया था। लेकिन अब के बार जो ये है कि हमारे ये जो शेर हैं ये तो चप्पे चप्पे में हैं, ये तो गांव गांव में हैं। और उसके बाद वजह एक ये भी है कि इन बेवकूफ़ों ने, पाकिस्तान के जनरलों ने जाके हर गांव से बलूचिस्तान का कोई ना कोई बलोच को उठा के उनको जो है गायब किया, या उनकी जो है लाशें फेंक दी। हर एक गांव से जो है बलूचिस्तान के इसने एक फर्जंद को, बलोच को उठाया है। हर एक गांव से जब वो एक आदमी को उठाता है, 10 लोग खड़े हो जाते हैं इनका मुकाबला करने के लिए। अब ये बिल्कुल वाइड स्प्रेड है, ये कोई एक कबीला, एक इलाका उस हद तक है ही नहीं, ये तो पूरे बलूचिस्तान में फैला हुआ है हमारी रेजिस्टेंस। जी इसका ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इस जो कुछ जो गंदे लोग हैं जैसे कि अनवारुल काकड़ है, जो इस वक्त ये उसी की पॉलिसी है कि इनके साथ बात ना करें, इनकी पिटाई करें। वो इंतहाई घटिया आदमी है। जैसे मैं कह रहा था आपको, वो एक जो सरवर काकर है, उनके चारपाई पे बैठे हुए होते थे। वो इस किस्म का इंतहाई, वो सरफराज, ये जो बट्टी है उसका यारेगार दोस्त, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि कोई बातचीत ना हो, इनके साथ सिर्फ इनको पिटाई करें। जब वो हमारे से पिटाई करने के लिए आते हैं तो हम देख रहे हैं वो इनके हम क्या कर रहे हैं। इनके मेजर, इनके कर्नल, हम सबके ऊपर हमला करेंगे। आप देखेंगे कुछ दिनों में इनके कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, इनके जो मेजर जो सेंटर्स हैं फौजियों के, वो हमारे निशाने में आएंगे। ये किस दुनिया में रह रहे हैं? इनको समझ ही नहीं है कि हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। और हमारी इसमें देखें, हमारी महिलाओं को आप देख लें किस तरह से शेरनियों की तरह इनका मुकाबला कर रहे हैं। आपने कभी देखा है? ये देखें, अनोखी बातें, अनोखी चीज दुनिया की तारीख में जो नहीं हुआ वो हमारे यहाँ हो रहा है। एक ही साथ जेल में बाप और बेटी दोनों को आसिम मुनीर ने टेररिज्म के चार्ज में, जाली में बंद किया हुआ है, मजाक लगाया हुआ है। ये मजाक मुल्क है पाकिस्तान। मैं तो जब बहुत खुश होता हूं जब आप कहते हैं इसका खंड खंड होगा। जी ठीक है। ब्रजेश जी मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से बात अगर बलूचिस्तान को लेकर की जाए, सबसे पहली बात जब बलूचिस्तान को लेकर होती है तो आज़ादी के साथ साथ जो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद रिच मिनरल्स हैं, जो प्राकृतिक संपदा है, उसको लेकर भी बात होती है। ब्रजेश जी ये भी कहा जाता है कि जो प्राकृतिक संपदा बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, उस वजह से भी बलूचिस्तान की आज़ादी जो है वो बलूचिस्तान को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उसके ही लालच में पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपने आप से अलग नहीं होने देना चाहता, और चीन का भी हस्तक्षेप इसी वजह से है। जी ये बात सही है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बलूचिस्तान के पास बहुत ही तादाद में, बहुत ही मात्रा में
खनिज पदार्थ हैं जो कि रेयर है, जिनकी आवश्यकता दुनिया में है। पेट्रोलियम है, जो सुई गैस फीस वहां कहे जाते हैं। जी तो जो भी नाम भी, बोरोन है, जी बिस्मथ है, जो आप सिलिकॉन की जो और जो जी मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ, जो आप सोलर फोटोवोल्टाइक में इस्तेमाल, सब कुछ वहां पे है। खाली इस वजह से ही पाकिस्तान उसको कब्जा नहीं करना चाहती, ये तो वजह है ही है। जी पाकिस्तान का वो एक बड़ा हिस्सा ऐसा मानती है, और जी लोगों का कहना है, और जो यहाँ पे जो 1948 में जब राजा यहाँ के उन्होंने पाकिस्तान के साथ में कोई संगठन अपने दस्तखत किए थे नेगोशिएशन पे, तो उस समय भी उसे पता था कि जी यहाँ पे जी काफी चीजें खनिज पदार्थ है, मगर हुआ यूं, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी तो ठीक रह नहीं पाई है। बिल्कुल विजय पाकिस्तान जी, की पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेसी जो है वो ठीक नहीं रह पाई और लगातार पाकिस्तान में विरोध होता रहा और बलूचिस्तान में भी लगातार आज़ादी की मांग उठ रही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने